अब इसरो की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आ रही है कि 2 सितंबर को वो मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं आदित्य L1 के नाम से, जो कि ज़मीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे होगा। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में कभी बिजली के बिलों के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, पाकिस्तान में कभी रोटी कपड़ा मकान के नारे लग रहे हैं, जबकि बल्कि वहाँ पे हमारे यहाँ जो साहिबान इख्तियार व इक़्तिदार हैं और जो साहिब हैसियत हो ये रहा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ पॉकेट्स में, हर जिले में, हर विलेज में, गांव में, देहातों में, बाजारों में, हर नुक्कड़ के ऊपर लोग बाहर आ रहे हैं। 3 मिशन था वो इतना मतलब जो है वैसे तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन आगे भारत जो आदित्य L1 का मिशन करने जा रहा है ये बढ़ती जा रही है, पैसे की कम होती जा रही डॉलर है। प्राइस तो बिल्कुल जो है ना वो जो है ना रेट अप होता जा रहा है, नीचे तो और अगर हम इंडिया की बात करें, प्रीवियसली उन्होंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान 3, वो बहुत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो का सूर्य मिशन तैयार है। आदित्य L1 2 सितंबर को लॉन्च होगा, जिसे देख करके पाकिस्तानियों के होश उड़े हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। क्या है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ये चंद्रयान 3 से भी कहीं गुना ज्यादा टफ है। क्या कहना चाहेंगे, ये मिशन, सोलर मिशन जो पहला भारत करने जा रहा है, ये है क्या मिशन बेसिकली? सर, ये जो मिशन है, इसके मिशन में इसको एक सैटेलाइट को भेजा जाएगा जो सूरज को ऑब्जर्व करेगा, सूरज को पढ़ता रहेगा नॉन स्टॉप। ठीक है, तो अब ये है कि ये मुश्किल है कि नहीं है चंद्रयान साहब, इसका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं टेक्निकल चीजों का मुझे नहीं पता। पहले इसका लॉन्च आज की तारीख होना था, आज होना था 26 अगस्त को, पर इसको अब फॉरवर्ड करके 2 सितंबर को कर दिया। अब 2 सितंबर को ये लॉन्च होगा, तो लेट्स सी क्या होता है। और इसको PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। 5.5 साल, 5.25 साल का ये मिशन है। मतलब ये 5.25 साल तो सैटेलाइट उधर रहेगी, 5.25 साल आगे ये डेटा भेजती रहेगी। इसका काम सूरज को पढ़ने का है, चाहे उसके टेम्परेचर्स हो, सोलर फ्लेयर्स होते हैं, सोलर मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उसके अंदर सोलर फिजिक्स होती है, हीटिंग हो गई आपकी, सोलर विंड हो गई, पोटोस्फेयर, कॉर्मोस्फेयर, ये सारी चीजें ये पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी पार्टिकल्स। तो अब इनका इस्तेमाल देखें, इस डेटा का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। एक, हम कर सकते हैं एनर्जी में, जो न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोग्राम है जिसके अंदर इंडिया पार्टनर है, मेंबर है, ITER जो फ्रांस में वो चल रहा है। उसके अलावा अगर आप दूसरा देखना, हाइड्रोन कोलाइडर है, जो साइंटिफिक थ्योरीज को जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजन के थ्रू वो सारा वो कर रहे हैं, जो मल्टीवर्स की और दूसरी थ्योरीज को वो जो क्रैक किया जा रहा है, टेक्निकली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसमें काम आएगा ये। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन फॉर एग्जांपल सक्सेसफुल हो जाता है, तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट कम से कम पूरे का पूरे कॉन्टिनेंट को बिजली दे सकता है। तो आप उस हिसाब से उस तरीके से समझें एक प्लांट। आगे आ जाए तो दूसरी चीज में ये हो सकता है कि क्लाइमेट में हम क्लाइमेट में डेटा यूज कर सकते हैं। क्या भाई, हमें क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए, ओजोन लेयर के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, पानी के ऊपर, सूरज का क्या इफेक्ट है, हम उसको किस तरीके से उसका इफेक्ट, बुरा इफेक्ट कम से कम कर सकते हैं, अच्छा इफेक्ट, जैसे खेतों में लाइट चाहिए होती है, पेड़ पौधों के लिए लाइट चाहिए, तो अच्छा इफेक्ट हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं मेंटेन करने के लिए। अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का क्लाइमेट, एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट सिर्फ जीने के लिए जरूरी नहीं है ना, हमारे लिए एक किस्म का क्लाइमेट है। ठीक है, पेड़ पौधों का अलग क्लाइमेट होता है, टेरिटरी वाइज अलग क्लाइमेट होता है, जो टेरिटरियल माउंटेन वगैरह जो ऐसी रेंजेस होती हैं, रेगिस्तान का अलग क्लाइमेट है, तो उसके ऊपर वो काम आएगा। तीसरा, ये डेटा वेपन्स में काम आएगा, नेक्स्ट जनरेशन हथियार बनाने में। आप एक तरीके से, मैं बड़ी आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आसान में मैं इस तरीके से समझें, जो सोलर स्टॉर्म होते हैं, जैसे सोलर स्टॉर्म्स के अंदर वो मैग्नेटिक वो कुछ होता है, उनका पल्स होती है, तो उसका डेटा इस्तेमाल करके हम धरती पे EMP बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। वो बेसिकली एक वेव होती है, आप अगर उस वेव को फेंकेंगे किसी की भी तरफ, तो उस तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होंगे वो चलना बंद हो जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी एयरफोर्स आ रही है, आपने EMP फेंका, वो एयरफोर्स के इलेक्ट्रॉनिक बंद हो गए, जहाज गिर जाएंगे।
इंजन बंद, उसके इलेक्ट्रॉनिक बंद। ईएमपी ये चीज है, बिल्कुल। तो उसके अंदर काम आएगा। लेजर एनर्जी वेपन्स में भी काम आ सकता है। इंडिया के पास तो, इंडिया ने वैसे बना लिया है लेजर एनर्जी, पर ये कि अगर मजीद आगे फ्यूचर में न्यूक्लियर फिजन में भी इंडिया पार्टनर ही है आईटीआर में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, क्लाइमेट का है, एनर्जी का है, तो इंडिया हर जगह पार्टनर है। तो इंडिया तो तीनों जगहों पे इस डेटा को यूज करेगा। इससे मजीद भी इस्तेमाल हो सकता है, पर वो मजीद का मुझे नहीं पता, क्योंकि टेक्निकली मैं टेक्निकल बंदा नहीं उससे रिलेटेड। बाकी इसका बजट देखें तो चंद्रयान 3 से कम है, $55 मिलियन है, और ये एक ही जगह पे पार्क कर दिया जाएगा। जो L1 है वो लाग्रेंज पॉइंट है। वो पॉइंट एक ऐसी जगह, वहां पर जाके सैटेलाइट को पार्क कर दिया जाएगा, वहां से हिलेगा नहीं। वहां से क्या है कि सूरज का जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, वो नॉन स्टॉप अगले 5.25 साल तक उसको देखता रहेगा सूरज को सैटेलाइट। इसके अंदर पेलोड है, एक विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ भेजा जाएगा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भेजी जाएगी, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी ऑर्बिटिंग एक्सरे एक्सपोमीटर, और दूसरा एक मैग्नेटोमीटर भेजा जाएगा। 90% मेड इन इंडिया है ये। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और दिविक भाई, इससे पहले इस तरह का कोई मिशन किसी और स्पेस एजेंसी ने करने की कोई अटेम्प्ट की है, या ये भारत के साथ साथ मतलब पूरी दुनिया में पहला सोलर मिशन होने जा रहा है? नहीं, ये मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा सोलर मिशन है, चौथा या पांचवा। इससे पहले भी अटेम्प्ट हो चुकी हैं? जी, ये अटेम्प्ट हो चुकी हैं और सक्सेसफुल भी हो किस हद चुकी तक कामयाब रही? जो पहले वाली अटेम्प्ट्स थी, अगर उनकी बात की जाए तो वो किस हद तक कामयाब रही? सर, वो जो कामयाबी यही होती है कि आप उस पॉइंट पे जाके पार्क कर दें, बाकी वो डेटा भेजता रहे, तो ये इतनी कामयाबी होती है। तो हाँ, तो इसमें कामयाबी का रेट जो है कंपेयर टू चंद्रयान ज्यादा है। अच्छा उनका, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। और हम यहाँ पे जनाब कह रहे हैं कि इससे पहले हमारे नबी ने जनाब चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये एक इलॉजिकल बात है। और लॉजिक ये, और अगर हम ये देखें कि उधर के जो फार्मर्स, लॉजिक ये है कि पहले मुसलमान चांद पे पहुंच चुके हैं, बस पहुंच चुके। यार ये क्या चीज़ हुई? कोई लॉजिकल बात करो, कोई साइंटिफिक की बात करो। नहीं, उसके अंदर एक चीज़ ये है ना, हम ये नहीं कहते नहीं पहुंचे, ठीक है, हम ये कहते हैं लेट्स सपोज पहले पहुंच चुके थे, तो अब तो ज़्यादा आसान था हमारे लिए पहुंचना। मतलब हमने तो पहले ये वो चांद को ऑब्जर्व कर लिया, पहुंच गए, तो अब हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? सिर्फ एक दफ़ा जाना था। सर, मैं यहाँ पे जो बात करूँ पाकिस्तान के अंदर साइंसदान के हवाले से, जब मैं आपको पहले ही मैंने बात स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। और अगर हम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का देखें, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। एटम पावर जो है ना वो हमें बनाया, और वो उनसे एक जो है ना, जिस तरह आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी तरह सहाफ़ी ने पूछा था कि आपको सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है, उन्होंने कहा मुझे सबसे बुरी चीज़ ये लगती है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया। जी जी, अच्छा, यानी सर 2-3 साल पहले अगर मैं खुद का सोचूं ना, तो मैंने कभी नहीं था सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा। लेकिन अब मैं सिर्फ वो मौका तलाश कर रहा हूँ। अब सोचे कि मैं मौका तलाश कर रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट कैसे रह सकते हैं? यानी पाकिस्तान में टीचर्स जो से हैं, प्रोफेसर जो से हैं, वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके हमें पासपोर्ट में हमें वीज़ा लगे और हम बाहर जाएं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी यही सोचेंगे। इंडिया टेक्नोलॉजी में जो वर्क कर रहा है, हमें हमेशा 75-76 साल नफरतें तो बताई गई, दुश्मनियाँ बताई गई, तो इस चीज़ में मुकाबला क्यों नहीं बताया गया? अब अचानक ये पोल खुल रहा है, पता चल रहा है सोशल मीडिया की वजह से कि भाई वो तो बहुत आगे चले गए हैं, तो अब हमें मतलब ये है कि कैसा फील होता है? सर, मैंने ये चीज़ कल पढ़ रहा था, मुझे रीडिंग का शौक है कि 271 बिलियन डॉलर अगर इंडिया इस चीज़ पे अपने आप को कर जाता है ना मुकम्मल, तो इसको फ़ायदा 271 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक हो गया। हमारे पास तो इधर बिलियन क्या मिलियन भी नहीं है ना, हम जिसमें अपने आप को प्रोवाइड कर सके ना। हम तो ये चीज़ पे अपने अना की जंग में हम फंस गए, पाकिस्तानी गरीब अवाम। और हमारे तो मिनिस्टर साहब आज से 2-3 साल पहले फौज साहब कहते थे क्या फ़ायदा है, क्या ज़रूरत है चांद पे जाने की। बिल्कुल। यानी आज उन्हें अंदाज़ा हो रहा होगा कि भाई पूरी दुनिया में इस टाइम नाम हो गया। सर आपकी बात बिल्कुल बजा है। हम नाम के लिए तो इधर बैठे हैं, और हमारे पास क्या है? ठीक हो गया। पाकिस्तान में अगर हम बैठे हैं ना, तो हमें आता पाकिस्तान नहीं है। हमारा पेट बकरियों की तरह हाल है ना, जिस तरह गिनती नहीं पूरी करते कैदियों की, कि ये इंसान, हमें हमारे से क्या सरोकार हुक्मरानों को।
हम तो गरीब हैं, फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, या जा रहे हैं या आ रहे ठीक है। हैं, अपने लिए अपने बच्चों के लिए रोजगार तलाश कर रहे हैं ना। लेकिन इधर हमें उतनी देर तक बरकत ही नहीं हो सकती है हमारे काम में भी, जब तक हमारे जब पास तक लीडरशिप हमारे साथ सर लीडरशिप अगर हम तो दोस्तों जिस तरह से भारत का इसरो एक के बाद एक मिशन लॉन्च कर रहा है, उससे पाकिस्तानियों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा से भारत की तरक्की से जलते हैं। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं कि लोग 2 वक्त का खाना टाइम पर नहीं खा पा रहे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों की पहुंच से हर एक चीज़ दूर जा चुकी है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में बिजली महंगी हो गई है, उसके खिलाफ लोग बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतने बुरे हालात हैं कि लोग जगह जगह पर बिल भी जला रहे हैं। लोगों की इतनी ताकत नहीं रही कि वो अपने बिल जमा कर सकें, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। पाकिस्तानी सरकार ने IMF के कहने पर तरह तरह के टैक्स लगा कर ही उनका कचूमन निकाल दिया। पाकिस्तानी चंद्रयान मिशन की तो बाद में सोचेंगे, पहले उनके लिए दाल रोटी का इंतजाम हो, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार उनके लिए दाल रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रही। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।